प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आज के दिन को आप सभी के लिए आशीषमय बनाए। मेरे प्रियो, आइए हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन आज हम सभी से क्या बात करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम देखते हैं कि एक नया दिन, हम हमेशा यही सोचकर उठते हैं कि कई बार प्रार्थना में हम लोग बोलते भी हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हाँ, बेशक मेरे प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन आशीषमय हो, आनंदमय हो, हमारा एक एक दिन अच्छा रहे। परमेश्वर यही चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं तो कई तरह के कष्ट और क्लेश, मुसीबतें, बीमारियां और तरह तरह के चैलेंजेस, जब हम नौकरी पे जाते हैं या कई तरीके के काम करते हैं या स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ परेशानियां तैयार बैठी रहती है। मेरे प्रियो, ये जिंदगी का एक सत्य है मेरे प्रियो। लेकिन उन सब का सामना करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरह हम वचन में पढ़ते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के 48 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फर्स्ट सैमुएल उसका चैप्टर 17 उसका वर्स 48, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्त का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हालेलुया। फिर उसके 49 वर्स में लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सभी को मालूम है, जैसा परमेश्वर के वचन में दाऊद और गोलियात के बारे में कहा, ये पलिश्ती कौन है? ये गोलियात है। मेरे प्रियो, जिस तरह दाऊद के सामने वो गोलियात आया और उसने उसको गोफन के द्वारा मार कर गिराया, मेरे प्रियो, ऐसे ही जीवन में हमारे, हम कई बार बड़े खुशी और आनंद से अपने काम के जगहों पर या कहीं भी हम जाते हैं, लेकिन अचानक से हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती जो उस गोलियात की तरह, वो शैतान की तरह ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने क्या किया? जैसे ही वो पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तभी उसने वो पत्थर उठाकर उसका सामना किया और वो भूमि पर गिर पड़ा। मेरे प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में आने वाली चैलेंजेस से, परेशानियों से अगर हमें बचना है, तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है पूरी तरह से कि हमको कैसे इन सारी परेशानियों से बचना है और उनका निपटान करना है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही यहाँ पर कहता है, हम देखते हैं पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन की इस परिस्थितियों में कई बार अनजाने में हम नहीं सोच सकते, अचानक ही ऐसे ही कई बार दुष्ट लोग हो सकते हैं या ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि अचानक हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, हमें हमारी मसीह जिंदगी में हमेशा सचेत रहना है, ताकि हम ऐसे दुष्ट लोगों से, दुष्ट की परिस्थितियों से, दुष्ट के लाने वाले हथियारों से, उसके तीरों से हम कैसे बच सके। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 16वें वचन में परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर कोलोसियंस चैप्टर 3 उसके वर्स 16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से जब हम बसने देंगे और उस ज्ञान को हम हमेशा एक दूसरे को सिखाएंगे और चिताएंगे और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत जब गाते रहेंगे, मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हम दिन प्रतिदिन, दिन हर पल हर क्षण उस मसीह के वचन को हमारे
हम पढ़े भी उसको, हम चिंतन करें, मनन करें, और ऐसी आत्मिक संगतियों में जब हम जाएं और वो गीत मसीह को जब हम सुने तो आत्मिक गीत सुने और स्तुति करते रहें, तो परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह देगा कि शैतान के हम सारे तीरों को जलाकर राख कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस जीवन की अवस्थाओं में आने वाले खतरों से, मुसीबतों से और दुष्ट की वो चालों से हम बच सकते हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस सेशन को खत्म करेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन आप सारे लोगों को आशीषित करे परमेश्वर पिता। आज सारे लोगों के जीवन में आने वाले चैलेंजेस को सामना करने के लिए उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपकी वचन के सामर्थ्य के द्वारा, हालेलुया, आपकी आत्मा की हालेलुया भरपूरी के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे परमेश्वर पिता, ताकि वो अपने काम के जगहों में परमेश्वर पिता, जहां कहीं भी वो रहते, आते जाते, उठते बैठते परमेश्वर पिता, तो आपकी असीम शांति को वो लोग पाने पाए और दुष्ट के जलते हुए तीरों को वो बुझा सके परमेश्वर पिता, और अपने जीवन में आपकी सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया सुने, कबूल कीजिए पिता, आमीन।